एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लास। दिस इज हिता पांडे और हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऑफ क्लास 10 साइंस, राइट। आई होप आप लोगों ने इससे पहले के सारे लेक्चर्स देखे हैं। नहीं देखे हैं, सीधे इस लेक्चर से टपके हो तब भी कोई बात नहीं है। इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिससे पक्का ही क्वेश्चन आपको हर अल्टरनेट या फिर आई थिंक हर ईयर ही एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको दिख जाता है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, ध्यान से देखना। ठीक, चलो सबसे पहले रिएक्शन की क्या बोल रही हूँ, सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टच करने वाले हैं, एकदम लेटेस्ट। और ये आप कर पाओगे क्या? कर पाओगे, क्योंकि ये सभी उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन रीड करो पहला क्वेश्चन ध्यान से। डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफाइन नहीं कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं? नहीं कर पाओगे तो देखो, द रिएक्शंस, क्या लिखोगे भाई, मैं आपके लिए लिख रही हूं, देखो आंसर है द रिएक्शंस। क्या बोलोगे? द रिएक्शंस इन विच देयर इज exchange of ions between the reactants। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स में जो आयंस का जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना एक दूसरे को, उसी को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो गई डेफिनेशन। आप इसमें एक अच्छा सा एग्जांपल भी दे सकते हो जो अभी तक आपको आई गेस याद हो गया होगा अच्छे से, है ना। ये तो एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए भाई। अभी तक नहीं हुआ तो इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो या फिर लेक्चर्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। चलो अगला क्या है? राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड सेकेंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केमिकल वो दे दो, एक एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का दे दो और एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का दे दो। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या होगा बेटा? लिख दूं यहीं पे, इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए अच्छा यहाँ पे लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल HCl प्लस NaOH क्या हो जाएगा भाई? NaCl प्लस H2, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। हो गया। तो ये कैसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? कैसी? न्यूट्रलाइजेशन वाली। दूसरा देखो प्रेसिपिटेशन, तो भाई दे दिया ना हमने एग्जांपल प्रेसिपिटेशन का, दे दिया ना। एक और एग्जांपल चाहते हो क्या? एक और एग्जांपल चाहते हो क्या? ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया। एक और एग्जांपल चाहते हो तो लिखो AgNO3 में आप NaCl डालोगे तो क्या बनेगा? AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा व्हाइट कलर का और साथ में आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन भी होगा। लो, इतना आसान सा क्वेश्चन CBSE ने 2023 में ही आपसे पूछा। समझ में आया? कर पाओगे? चलो कर पाओगे। ओ भाई चलो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट आपका आ गया है टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, इसको एकदम अच्छे से याद रखना। मार्क लगा लो, रेड से मार्क लगा देती हूँ भाई आपके लिए। ठीक है, ब्लू से मार्क को सीरियसली नहीं लोगे, रेड से मार्क लगा देती हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए नहीं, एग्जाम्स के लिए नहीं, आगे भी केमिस्ट्री के लिए आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कदम कदम पे पता होना चाहिए, कदम कदम पे आपसे पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले तो जो इमेज दी है जो इमेज इंसर्ट की है उसके ही आधार पे आपसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ बातें शेयर कर ली जाती हैं। देखो क्या बना हुआ है, एक ट्राइपॉड स्टैंड है, ये जो बना हुआ है ये ऐसे, ये क्या है? ट्राइपॉड, ये दोनों तरफ का, अब एक तरफ का मैं, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके ऊपर ये जो रखा हुआ है ना बेटा, ये क्या है? वायर गॉज। कुछ स्टैंड भी तो रखोगे, सीधे ही रख दोगे। ट्राइपॉड स्टैंड रखा, नीचे लगाया ये बर्नर, ठीक है, ऊपर वायर गॉज इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का होता है हल्का सा, है ना, ऐसे 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 इस तरीके से होता है। इसको रखा और इसके ऊपर अपनी चाइना डिश रखी जिसमें कि कॉपर का पाउडर था, जिसमें कि कॉपर का सिंबल Cu, कॉपर का पाउडर था। ठीक है, क्रश्ड फॉर्म में कॉपर प्रेजेंट था, किसमें? चाइना डिश में। किसके ऊपर रखा? वायर गॉज के ऊपर। वायर गॉज ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर था, नीचे से बर्नर लगा हुआ था। ठीक है, चलो इतनी ज्यादा डिटेलिंग मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब होगा क्या, आप मेनली कर क्या रहे हो इस प्रोसेस में? आप कॉपर पाउडर जो कि चाइना डिश में रखा हुआ है उसको हीट कर रहे हो। आप
कॉपर पाउडर यानी सॉलिड में है ना इसमें प्रोसेस में आपका कॉपर, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, उसको हीट करवा रहे हो, बर्निंग करवा रहे हो, राइट, बर्निंग करवा रहे हो। तो बर्निंग में किससे रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन से, पता है कि नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हो। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हो ना तो आप देखते हो होता क्या है थोड़ी देर बाद। पहले इसकी ऑब्जर्वेशन, इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन बताती हूँ, तब मैं आपको रिएक्शन की तरफ लेकर के जाऊंगी केमिकली। ओके, क्या होगा देखो, ये सब मैं यहाँ से गंदगी हटाऊं, देखो क्या होगा जब आप हीट करोगे ना इस कॉपर पाउडर को, तो धीरे धीरे ये कॉपर का कलर आपको कैसा दिख रहा है, कॉपर जो इसके अंदर ये जो पड़ी हुई है, ये बेटा ये कॉपर, ये मैं बार करके दिखाऊं, ये जो कॉपर पड़ी हुई है आपको किस कलर की लगी, थोड़ी सी रेडिश ब्राउन है ना, ये कैसी है, थोड़ी सी रेडिश ब्राउन है कि नहीं। तो ये रेडिश ब्राउन होगी, जब आप इसको हीट करोगे ना तो आप देखोगे इसकी जो ऊपर की सतह होगी, जो सरफेस होगी, जो इस कॉपर पाउडर की जो ऊपर की सरफेस होगी, दैट बिकम्स ब्लैक। कैसी हो जाएगी बेटा, ब्लैक हो जाएगी। ब्लैक देखो मेरे पास कलर है, अगर मैं तो बना के दिखा देती हूँ थोड़ा सा इस तरीके से, हल्का सा कैसा हो जाएगा, देखो मैं बना के भी दिखा रही हूँ आपको, कैसा हो जाएगा बेटा, हल्का ब्लैक हो जाएगा। क्या हुआ, कॉपर पाउडर हीट करने पे ब्लैक हो गया। अब मैं आपको केमिकल रिएक्शन दिखाऊं कि ऐसा क्यों होता है, क्या चीज बनी जो कि ब्लैक थी। चलो, CuS सॉलिड आपने बर्निंग करवाई यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, तो बनता है कॉपर, ओ ब्लैक, तो बनता है बेटा कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाता है भाई, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाता है, हाँ, तो क्या बन जाता है बेटा, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। मेरी बात समझ में आई, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। CuO जो होगा ये अभी आपका सॉलिड ही बनेगा, ठीक है। ओके, ये आपकी गैस होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो, हीट, यहाँ पर हीट या फिर डेल्टा का सिंबल लिखा जा सकता है, ये बात भी आपको पता ही होगी। इतनी बात समझ में आई। आप बोलोगे मैम आप ये सब समझा रहे हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या समझाओ, ठहर जाओ, अब समझाऊंगी आपको इसी प्रोसेस की हेल्प से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत ही इजी तरीके से। देखो इस केस में देखो क्या हुआ, कॉपर, ये कॉपर था, ये ऑक्सीजन आकर के कॉपर में जुड़ा और क्या बना, ये इसका नाम क्या है ये भाई, कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड। और इसका कलर क्या था, ब्लैक। ये भाई रेडिश ब्राउन कलर की थी अपनी कॉपर पाउडर, इसको तुमने हीट करवा दिया तो उसकी कोई गलती नहीं थी, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया जो कि ब्लैक होता है, तो आपको ब्लैक नजर आने लगा उसके सरफेस, ठीक है। इतनी बात हुई। अच्छा देखो, जब किसी, देखो नॉर्मल एकदम समझो, जब किसी भी एलिमेंट में या किसी भी सब्सटेंस में आकर के O2 जुड़ता है, एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, ठीक है, आकर के O2 जुड़ेगा, ठीक है, तो जो बनेगा जब किसी देखो या इस केस में देखो बेटा, कॉपर में आकर के ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो कॉपर में आके ऑक्सीजन ऐड हुआ है तभी तो बना है CuO। तो जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा किसी सब्सटेंस में तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल आपके सामने, ये प्रोसेस हुई थी, उससे एसोसिएटेड ये केमिकल रिएक्शन है, Cu plus O2 gives us CuO, that is copper oxide which is black in color, ठीक है। तो क्या हुआ इस केस में, कॉपर में O2 यानी ऑक्सीजन का एडिशन हुआ ना, क्या बना, CuO, तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आप मुझसे पूछोगे किसका ऑक्सीडेशन, मैं बोलूंगी कॉपर का, कॉपर सॉलिड, जो कॉपर ली थी ना उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इतनी बात समझ में आई। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ो इसी में। अभी मैं आपको डेफिनेशंस, एग्जांपल्स सब करवा रही हूँ, पेशेंस रखो, धीरे धीरे 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे ना। चलो आगे देखो, अब क्या होगा, अब अगर ये जो CuO जो कि ब्लैक था ना कलर में, जो कि कैसा था, ब्लैक था ना कलर में, अगर इसमें H2 गैस पास करवा दी जाए, अगर वापस से दोबारा से इसमें H2 गैस पास करवा दी जाए तो क्या होगा, हमें वापस से हमारा कॉपर सॉलिड रिकवर हो जाएगा, हमें वापस से अपना रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर मिल जाएगा, ठीक है, वापस से मिल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। कॉपर ऑक्साइड जो बना था उसमें वापस से H2 गैस को पास करवा दिया जाए तो हमारा Cu सॉलिड रेडिश ब्राउन कलर का था ना, वापस से रेडिश ब्राउन हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ये हमारी केमिकल रिएक्शन है,
ठीक, चलो अब इस रिएक्शन को जरा यहाँ पे गौर से देखना, ठीक है, गौर से, इससे हमें बहुत सारी चीजों का पता लगेगा, बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। अब मैं आपको इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों समझाऊंगी। देखो CuO किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CuO में। CuO था, Cu के साथ O जुड़ा हुआ था, कंपाउंड बना हुआ था, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन गया, ठीक, दो चीजें हो रही। ऑब्जर्वेशन याद रखना बेटा, क्या ऑब्जर्वेशन है पहली, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इसमें देखो रिमूवल और ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जो निकला वो किसको मिला, वो किसको मिल गया, H2 को। देखो H2 को मिल गया, H2 से किससे कन्वर्ट में हो गया, H2 में कन्वर्ट हो गया। तो दूसरा क्या हुआ ऑब्जर्वेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। भैया मेरी बात समझ पा रहे हो, यहां पर रिमूव हुआ ऑक्सीजन CuO से Cu में, और H2 से H2O में एडिशन हुआ ऑक्सीजन का। ये गलत है, कट 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 कट, ठीक है। तो इस रिएक्शन से हम बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रोसेस समझेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में ही, ठीक है। देखो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर कहीं पर भी एडिशन होगा ऑक्सीजन का, कहीं पर भी एडिशन होगा ऑक्सीजन का, तो हम बोलेंगे उस जगह पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उस जगह पे क्या हो रहा है भाई, इस चीज को मुझे नीचे लिखना चाहिए था, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा बेटा, तो हम क्या बोलेंगे कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर मैं बोलूं कि कहीं पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या फिर साथ में रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का, तो ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर एडिशन हो रहा हो किसका, बेटा हट रही हूं मैं एक सेकेंड ना, हाइड्रोजन का, और या फिर रिमूवल हो जाए किसका, ऑक्सीजन का, तो इस केस में इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हट रही हूं मैं भाई, हट रही हूं, रिडक्शन, ठीक है, मैं हट रही हूं, बस ये लिख लूं। अब देखो ध्यान से, दो प्रोसेस है जिनको याद रखना, या तो ऑक्सीजन ऐड हो, ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो। ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। उल्टा देखो, अगर हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो तो रिडक्शन। चलो इसका एक न्यूमोनिक बनाने की कोशिश करते हैं, AORH, ORH तो ORS होता है ना, अच्छा चलो AORH याद रहेगा कि नहीं, AORH याद रहेगा कि नहीं बताओ, AORH है, बस इतना याद कर लो, दूसरा वाला खुद ब खुद याद हो जाएगा। AORH, AORH क्या है, एडिशन, ये तो याद रहेगा ना, O से क्या ही हो सकता है, ऑक्सीजन, R से क्या याद रहेगा, रिमूवल, और H से क्या याद रहेगा, हाइड्रोजन, याद रहेगा क्या नहीं, ठीक है। ये होता है किसके बराबर, ऑक्सीडेशन के बराबर, ऑक्सीडेशन। कहीं पर भी ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो, दोनों इक्विवेलेंट ही बातें हैं, ठीक है, अभी समझाऊंगी, ठीक है। या तो ऑक्सीजन जाकर के ऐड हो जाए, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, दोनों ही दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, दोनों ही दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन। देखो चलो इतनी बात समझ में आई, इसको मैं यहां से इरेज कर दूं। चलो इस प्रोसेस में, इसी एग्जांपल में थोड़ी सी चीजें समझाने की आपको मैं कोशिश करती हूँ। देखो क्या हुआ है, CuO से अगर Cu की तरफ जाओ तो देखो क्या हुआ, क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुआ बेटा, देखो रिमूव हुआ ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हुआ ना, और जब ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है तो क्या प्रोसेस होती है, रिडक्शन। क्या प्रोसेस होती है भाई, रिडक्शन। तो इस केस में किसका रिडक्शन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, CuO। क्या लिखोगे, CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, CuO का रिडक्शन हुआ है, किसमें, CuS में। तो ऐसे लिखो, CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू Cu। बात समझ में आई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखा हमने,
और हमें पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो होगा रिडक्शन, तो होगा क्या, रिडक्शन। तो हमने देख लिया रिडक्शन। अब किसका रिडक्शन होगा, इस पूरी चीज का, CuO का रिडक्शन होगा, तो लिखेंगे CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। हम लोग बहुत एग्जांपल्स करेंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहली बारी पढ़ते हो तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है, मुझे पता है, ठीक है, बट क्वेश्चंस करोगे समझ में आएगा पक्का। दूसरा देखो, H2 से H2O क्या नजर आ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नजर नहीं आ रहा, क्या बोलो, ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही, क्या हो रही कि नहीं हो रही, हो रही ना। जब ऐड होता है ना ऑक्सीजन तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, अलग कलर से लिखूं, क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 का। H2 इज गेटिंग क्या, ऑक्सीडाइज, H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू H2O। मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ, मेरी ये बात समझ में आती है कि नहीं, नहीं आती, नहीं आती है क्या बेटा। H2 का ऑक्सीडेशन, अगर आपसे इस मैं फिर से लिख देती हूं, क्या बन रहा है, Cu और H2 बन रहा है ना। अगर आपसे कोई पूछे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो आप बोलोगे H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। कोई पूछे H2 ऑक्सीडेशन होकर क्या बना, तो H2 ऑक्सीडाइज होकर बना H2O। अगर आपसे कोई पूछे रिडक्शन किसका हुआ है तो आप बोलोगे CuO का रिडक्शन हुआ है, CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। बात समझ में आई थोड़ी बहुत, 20% क्लियर हुआ, 20% लग रहा है क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसी रिएक्शन को। इस रिएक्शन से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा भरोसा रखो मेरे ऊपर और करो साथ में, ठीक है। यही रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को फिर से डिटेल में देखते हैं। देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, आपने देखा यहां पर, आपने देखा ये चीज रिडक्शन हो रही है, और फिर आपने देखा ये चीज ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। एक ही रिएक्शन में, एक ही केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा है। तो ऐसी प्रोसेसेस को या ऐसी रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously, मतलब simultaneously मतलब साथ साथ, occur simultaneously are called redox reactions। ऐसी ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। तो हमारी ये जो रिएक्शन है दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो ऐसी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो अब जो ऊपर हेडिंग आपको दिख रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और ऑक्सीडेंट्स, मैं अभी एग्जांपल कराऊंगी, ठीक है, अभी करा रही हूँ और एग्जांपल करवा रही हूँ, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, देखो इसी वाली रिएक्शन को मैं फिर से लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँ थोड़ा सा ताकि विजिबिलिटी बढ़े आपको। देखो फिर से इसी को गौर फरमाओ, जब मैं एक ही रिएक्शन को ले लेके बार बार घंटा बजाऊंगी ना, जब मैं एक ही रिएक्शन को ले लेके बार बार आइए आपको समझाऊंगी ना, तब वो अच्छे से समझ में आएगा। CuO plus H2 gives us Cu plus H2O। किसका रिडक्शन, CuO का, किसका ऑक्सीडेशन, H2 का। कैसी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो ऑक्सीजन मिला किसको, H2 को, और दिया किसने, CuO ने। यही तो हुआ ना, यही तो हुआ ना बेटा, यही चीज तो हुई ना, यही चीज हुई ना। देखो एक सिंपल सी चीज समझो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसका हो रहा है, H2 का, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, उल्टा प्रोसेस बस याद रखो, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा वो, रिड्यूसिंग एजेंट। इस केस में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, बताओ किसका हो रहा है। देखो H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना H2O में, तो H2 इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। और किसका रिडक्शन हो रहा है, CuO का, तो ये आपका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है आपका, दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ये है CuO plus H2, ठीक है। H2 का हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो H2 हमारा उल्टा चलता है, H2 का ऑक्सीडेशन तो वो है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट।
CuO का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, रिडक्शन, तो ये है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट ऑपोजिट, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा चलेगा, अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, किसी का रिडक्शन हो रहा होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों, देखो CuO का क्या हो रहा था बेटा, मैं लिखूं CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू कॉपर, राइट, क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मतलब देखो रिडक्शन दो प्रोसेस होती है ना, या तो फिर रिडक्शन की दो प्रोसेस होती है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या तो फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, यही तो होता है ना दो केसेस। यहां पर क्या हो रहा है, देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, देख लो ना, ओ हट गया ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसके ऑक्सीजन रिमूवल की वजह से कोई और ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो ये अगर ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा ना, मतलब इसने अपना ऑक्सीजन दिया तो इस रिएक्शन में उस ऑक्सीजन को किसी और ने लिया, तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, मतलब मैं भूखी हूं, ठीक है, मैं भूखी हूं, मान लो मैंने अपना खाना किसी और को दे दिया, तो किसी और का अगर पेट भरा तो मतलब मान लो 2 ही रोटी है, मेरा पेट 2 ही रोटी से भरता है, मैं उसमें से एक रोटी अगर किसी और को दे रही हूँ, अगर मैं एक रोटी किसी और को दे रही हूँ, उसका अगर पेट भर रहा है तो मेरा पेट खाली तो हो रहा है ना, वो उसका पेट मेरी ही वजह से तो भर रहा है, तो अगर मेरा रिडक्शन हो रहा है सॉरी मेरा रिडक्शन हो रहा है तभी तो उसको ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके ऑक्सीडेशन होने की वजह तो मैं ही हूं, समझ पा रहे हो, तो अगर CuO का रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर इसके खुद का रिडक्शन हुआ तो इसका मतलब इसने सामने, ये दूसरे के लिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर इसका खुद का रिडक्शन हुआ तो ये दूसरे के लिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा देखो ये दूसरे के लिए क्या है, वो उसका खुद का क्या हुआ, रिडक्शन, बट दूसरे के लिए वो क्या है, H2 के लिए वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से बेटा आप H2 का क्या हो रहा है, H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, ये क्या कर रहा है, उस ऑक्सीजन को गेन करके ऑक्सीडाइज हो जा रहा है H2O में, ठीक है, तो अगर इसका खुद को ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये सामने वाले का क्या कर रहा होगा, नुकसान ही कर रहा है ना, रिडक्शन ही तो करवा रहा होगा, तो ये सामने वाले के लिए क्या है, देखो ये जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये इस हिसाब से चलता है कि सामने वाले के रिस्पेक्ट में, कि ये सामने वाले के लिए क्या है, तो ये H2 उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो गया, तो सामने वाले के लिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा ना, सामने वाले को क्या करेगा, सामने वाले के लिए बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा कि नहीं करेगा, अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है तो सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन, है ना, तो ये सामने वाले के लिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर CuO का खुद का क्या हुआ, रिडक्शन, तो इस दूसरे के लिए क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बात समझ में, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बेटा ऑक्सीडेंट भी बोला जाता है, ज्यादा फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोला जाता है, बात समझ में आई है, ये जो मैं समझाना चाह रही थी वो बात समझ में आई है कि नहीं, बताओ बेटा, समझ में आई है, कोशिश तो की है मैंने आपको एकदम समझाने की, समझ पाए आप, कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको और क्लियर करूं इसको, हाँ, इसको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, आपको कुछ और एग्जांपल्स लेकर के क्लियर करवाने की कोशिश करती हूँ, अब देखो, ठीक है, एक एग्जांपल लिख रही हूँ यहाँ पर, देखो बेटा ध्यान से, इस रिएक्शन, इस एग्जाम्पल को देखो और बताओ किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, देखो ZNO, मैं कलर चेंज करूं, ZNO Zn में बदला, क्या हुआ, पहले तो सिंपल रिमूवल हुआ किसका बेटा, ऑक्सीजन का, पहले तो ये सिंपल लिखो, अभी तो एकदम से नहीं लिखने लगोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हो, रिडक्शन, रिडक्शन बोलते हो, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो ZNO इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू Zn, इसका रिडक्शन हुआ, खुद का क्या हुआ, रिडक्शन, तो ये सामने वाले के लिए क्या होगा, ये सामने वाले के लिए क्या होगा, बताओ, सामने वाले के लिए क्या होगा बेटा, सामने वाले के लिए हो जाएगा, सामने वाले के लिए हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सामने वाले के लिए क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका खुद का रिडक्शन हुआ है ना, इसी तरह से अगर कार्बन पे क्या हुआ, एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, हुआ कि नहीं,
ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो अगर ऐड हो रहा है ऑक्सीजन तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा होगा इसका, ऑक्सीडेशन। और अगर कार्बन इज गेटिंग क्या, ऑक्सीडाइज्ड टू, हाँ, तो इसमें क्या हो रहा था, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा था सीओ को, तो कार्बन का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। और अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये है क्या, दूसरों के लिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। वही ना, अगर इसका खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसकी वजह से सामने वाले का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, तो इस सामने वाले के लिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये जो आप एजेंट्स है ना, ये सामने वाले के रिस्पेक्ट में डिफाइन किए जाते हैं कि इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ और इसकी वजह से, अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो गया तो इसकी वजह से सामने वाले का क्या हुआ होगा, रिडक्शन, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। इसको इरेज करूँ, यहीं पे आगे बता दूं, चलो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आप रिवाइंड करके देख तो लोगे ही, आपके पास तो ऑप्शन है ही। चलो अगला एक एग्जांपल और लेते हैं, आई होप उससे थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। देखो भाई, एक और एग्जांपल लिख देती हूं मैं। हाँ, मैंगनीज ऑक्साइड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको मिल रही है। ठीक है, आपको बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, चलो स्क्रीन से हट गई हूं मैं, आराम से देख लो। देखो पहले, सबसे पहले तो इस पे ध्यान दो जरा सा। देखो HCl से क्या हुआ है, HCl से क्या बना, Cl2, HCl से क्या बना, Cl2, तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ विच, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है, जब हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, रिडक्शन बोला जाता है। बात समझ में आई इतनी, इस चीज को तो देखो रट्टा मार लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ठीक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या, रिडक्शन। ठीक है, अब बताया था ना मैंने वो वाला AORH वाला। ठीक है, AORH क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या है ये, ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट उल्टा याद कर लेना रिडक्शन के लिए। ठीक बेटा, दोनों ही रिस्पेक्ट्स में, चाहे एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, चाहे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, दोनों ही ऑक्सीडेशन। चाहे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, चाहे रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, दोनों ही रिडक्शन, दोनों ही रिस्पेक्ट में समझा जा सकता है। ठीक है, अच्छा चलो, HCl Cl2 बना है ना, HCl बना, Cl2 रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का, तो दिस प्रोसेस इज व्हाट, रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज व्हाट, रिडक्शन। ठीक है, अभी ऐसे देखो, MnO2 जो है आपका, MnCl2 बना, इसका क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल किस चीज का हो रहा है, ऑक्सीजन का। रिमूवल किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीजन का रिमूवल जिसमें होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो सॉरी, हाँ, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन। आई एम सो सॉरी, मैंने पहले बोल दिया था ना वो। ठीक है, तो MnO2 से MnCl2 क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, दैट मींस रिडक्शन। HCl से Cl2 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, दैट मींस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ, दैट मींस इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं अब आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या फिर ऑक्सीडेंट पूछूं, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट पूछूं या फिर रिडक्टेंट पूछूं, तो आप अपना आंसर बताओ भाई, उल्टा उल्टा कर देना बस। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका खुद का क्या रहा, जिसका खुद का क्या हो रहा हो, रिडक्शन। बेटा ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो रहा होगा, जिसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। किसका हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO2। किसका हो रहा है रिडक्शन, MnO2। तो MnO2 इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हो चाहे ऑक्सीडेंट लिखा हो। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका खुद का क्या हो रहा होगा, उल्टा सोचो ना, रिड्यूसिंग एजेंट उसका खुद का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, HCl, तो HCl, तो HCl इज योर रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देखो बेटा, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, PbO, मैं बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिख रही सीधे। ठीक है, आपके लिए एग्जांपल्स, 2PbO4, ये यहाँ पे बार बार माइक, CO2 और ये, चलो इसको अभी ऊपर वाली हेडिंग्स को थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है,
इसमें बताओ, इसमें ध्यान से देखो और मुझे बताओ, PbO से Pb बन रहा है, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है भाई, याद करके बताओ, नहीं प्रैक्टिस करोगे, नहीं ध्यान करोगे तो नहीं आने वाला। ऑक्सीजन का रिमूवल, रिमूव हो जाए ऑक्सीजन, रिडक्शन। ऊपर देखो, कार्बन से CO2 क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना। देखो जब आपको ऑक्सीजन का एडिशन आसानी, देखो इसमें आसानी से एडिशन हो देख रहा था ऑक्सीजन का तो एडिशन लिख दोगे, इसमें क्या दिख रहा था, रिमूवल दिख रहा था ऑक्सीजन का तो रिमूवल लिख लिया था। जब हाइड्रोजन दिखेगा तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से हम लोग लिखे, जैसे ऊपर वाले में देखो, इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल लिख हुआ था ना HCl से Cl2 में, देखो हाँ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसकी वजह से ये PbO का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो हम लोगों को क्या लिखना था बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ही लिखना था। बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट्स बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट्स को बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका खुद का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये देखो PbO, ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका खुद का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मेरे हिसाब से ये ऑक्सीडेशन है ना, एडिशन ऑक्सीजन, कार्बन। तो कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट और PbO इज ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको करवाए, ठीक है। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंटली यहाँ पे देखो, अगर आपसे पूछा जाए कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो क्या बताओगे, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। पता है ना ये सब बातें आपको, अभी मैंने इससे पहले भी बताई, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। दूसरी चीज मैं हट जाऊंगी, ठीक है, PbO इज गेटिंग क्या, रिड्यूस्ड। Pb नहीं रिड्यूस हो रहा है, PbO ये पूरा होता है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये पूरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस, मैं हट जाऊं, PbO रिड्यूस होकर के क्या बना रहा है, Pb बना रहा है, कार्बन रिड्यूस ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बना रहा है, ठीक है बेटा। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको करवाया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारा लेक्चर का एंड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बस हमारे 2 टॉपिक्स बच रहे हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ में कोरोजन और रेसिडिटी, उसको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका फुल्ली फाइनल हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगी कि फिर उसके बाद मैं आपको बैक्स एक्सरसाइज या प्रीवियस ईयर जो करवाऊंगी उसके बारे में सारा डिटेल में आपको इसके बाद वाले लेक्चर में दे दूंगी, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा देंगे इसके, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।